की जय हो। जैसे कहते कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण के मन में जीव मात्र के प्रति, पूरे विश्व के प्रति एक आत्मीयता रही, उसी प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, अवगत करा दूं, शंकराचार्य भगवान साक्षात शिव का अवतार, और 4 पीठ पर, 4 पीठों में से 2 पीठों पर महाराज जी सुशोभित होकर के पूरे धर्म का प्रचार और प्रसार हिंदुओं को भटकने से बचा रहे थे। जैसे कृष्ण जगतगुरु हैं, ऐसे केवल और केवल एकमात्र जो आचार्य शंकर की पीठ पर स्थापित और प्रतिष्ठित जो महापुरुष होते हैं, वही जगतगुरु हैं और कोई जगतगुरु नहीं है। जगतगुरु लिखने से कोई जगतगुरु नहीं होता। विश्व के प्रति दया, समरसता, सहनशीलता। और ध्यान देना, आप में से जगतगुरु जी का दर्शन किस किस ने किया? जरा हाथ खड़े करना। बस मैं भी बता ही रहा था, मछली जब तक समुद्र के अंदर रही, चंद्रमा जब तक समुद्र के अंदर रहे मछलियों के मध्य में, तो मछलियां यही समझती थी जैसी हम हैं ऐसे ही चंद्रमा है। लेकिन जब चंद्रमा आसमान में चला गया तो वही मछली बाहर निकल करके प्रतीक्षा करती रही। ओहो ओहो, ये तो वही है जिन्होंने पूज्य जगतगुरु का दर्शन किया। उनका जीवन का सौभाग्य है। जब महाराज जी के दर्शन होते थे तो स्वयं ऐसा लगता था कि धरती पर वेद भगवान प्रकट हो गए हैं। जिनके ध्यान देना, आज आपको एक बात और बता देता हूं, जिनको देख के आपको मस्तक झुकाना ना पड़े, स्वयं झुक जाए, तो समझ लेना इनके अंदर दैवी शक्ति विद्यमान है। ये हम जैसे साधारण नहीं है। इसीलिए पूज्यपाद महाराज जी का श्रद्धांजलि महोत्सव चल रहा है। आहा, ये कहा गया, गया पिंड प्रदानाच, अगर पिता चला जाए तो पुत्र को उत्सव मनाना चाहिए, और अगर गुरु शरीर से न रहे तो शिष्य को उत्सव नहीं महोत्सव मनाना चाहिए। महोत्सव मनाना चाहिए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। गाइए, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए,
हरि से मिलन होगा। गाइए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कब होगा? जब संत मिलन हो जाए। जब संत मिलन हो जाए। और वो संत कौन? अगर कोई संत अगर गुरु बनाए, मैं सबको प्रेरणा यही देता हूं, केवल जगत गुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है और जो 4 पीठ हैं, जहां आपका मन करे उनको गुरु बनाए। क्यों? क्योंकि इनका चयन स्वयं भगवान ने किया। ध्यान देना, मीडिया के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से, व्यापारी लोगों के माध्यम से और राजनीतिक दलों के माध्यम से जो संत बनाए गए, वो संत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, थोड़े दिन टिकेंगे और फिर उनका एक, अगर तीनों में से एक से भी खटपट हो गई तो उनका स्थान एक ही है, क्या? जेल। लेकिन सच बताऊं, जो जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा है, आहा, धन्य है हम सब भारतवासी। लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरे मन में कष्ट भी है महाराज जी। सबसे बड़ा कष्ट ये है, सबसे बड़ा कष्ट ये है, आज ईसाइयों के पास में भी धर्म गुरु है और आज बौद्धों के पास में भी धर्म गुरु है, लेकिन किसी हिंदू से पूछ लिया जाए तुम्हारा धर्म गुरु जगत गुरु कौन है, तो कम से कम 50 के नाम लाएंगे, बोलो। लेकिन यह समझना चाहिए, भागवत की पीठ पर भगवान के चरणों में बैठ के आपको एक बात बताता हूं, 4 मठों की स्थापना जो आदि गुरु शंकराचार्य ने की, जो उस पीठ पर सुशोभित महापुरुष है, वो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जगत गुरु है, वही हमारा धर्म गुरु है, अन्यत्र कोई गुरु नहीं है। और अब मैं 2 शब्दों के साथ में, सच में मेरी इच्छा थी कि मैं बद्री नारायण भगवान के चरणों में बैठ के और आपको ये भी बता दूं, ऊपर ही गुरु गद्दी है, गुरु गद्दी के चरणों में बैठ करके मैं कथा गाऊं, लेकिन क्या करूं, महाराज श्री का शरीर नहीं रहा। अगर होते तो मुझे अनंत गुना आनंद आता, बहुत आनंद आता। मेरे मन की बात या तो मैं जानूं या श्री बद्री विशाल भगवान जाने। कथा तो हो रही है, चल रही है, पर सच बताऊं कहीं ना कहीं मन में एक गलानी है। और अपने आश्रम से मुझे जो लगाव है, यहाँ जो हम कथा कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये किसी और का नहीं, हमारा ही आश्रम है और गुरु जी का आश्रम है। ऐसा लग रहा है हम और नहीं अपने घर में। मैं अपनी वाणी को विराम पूज्य महाराज श्री से मैं निवेदन करता हूँ, 2 शब्द सबको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। आप कृपा पूर्वक पधारे हैं और जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो प्रिय होता है और बहुत ही सहज सरल शील स्वभाव के महाराज श्री। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमो नारायण।